हेलो, गुड इवनिंग। सोसाइटी ऑफ कैरियर टेक्नोलॉजी और जन विकास महासभा द्वारा आयोजित इस जूलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। आज 14 अगस्त, एपिसोड नंबर 105। आज हम लोग सेल साइकिल और इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। असल में सेल के जीवन में जितने परिवर्तन होते हैं उनको मिलाकर के सेल साइकिल कहते हैं। और इसमें दो स्टेजेस होते हैं, एक तो फेज जिस समय डिवीजन हो रहा है, और एक दो डिवीजन के बीच वाला स्टेज इंटरफेज जिस समय सेल डिवाइड नहीं कर रहा है। पहले इसे इंटरफेज को रेस्टिंग स्टेज कहते थे, लेकिन अब नहीं कहते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल्स का निर्माण होता है और इसे G1, S और G2 फेज में बांटते हैं। S फेज में तो डुप्लीकेशन ऑफ DNA होता है और G1 और G2 फेज में फिर प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल का फॉर्मेशन होता है। कभी कभी G1 स्टेज में एक स्टेज G0 भी पाया जाता है, जो कि फिर इसे उस समय डेवलपमेंट रुक जाता है। और इसके अलावा दो तरह के साइक्लिन्स होते हैं, जो एक तो G1 और S स्टेज के बीच में होते हैं, तो इस सिंथेसिस ऑफ DNA स्टेज को स्विच ऑन करने का काम करते हैं। एक माइटोटिक साइक्लिन होता है, जो कि इसे G2 और M स्टेज के बीच में होता है, तो माइटोसिस के लिए सेल को स्विच ऑन करने का काम करता है। इन साइक्लिन का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि इनके गड़बड़ी से ही सेल्स कैंसरस हो जाती हैं और उनका डिवीजन फिर रुकता नहीं है। अब इनमें विभाजन में दो बातें होती हैं, पहले तो न्यूक्लियस का विभाजन और दूसरा साइटोप्लाज्म का विभाजन। न्यूक्लियस के विभाजन को तो कैरियोकाइनेसिस कहते हैं और साइटोप्लाज्म के डिवीजन को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। कैरियोकाइनेसिस चार प्रकार से होता है, एमाइटोसिस, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, माइटोसिस और मियोसिस। अब यहाँ पे आप देखें, एमाइटोसिस जो कि कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है, कि जिसमें न्यूक्लियस में बीच में से एक दूसरे से आधा हिस्सा दूर हटने लगता है। क्रोमोसोम्स में मूवमेंट यहाँ पे दिखाई नहीं देता है और कुछ देर के बाद ये फिर दोनों हिस्से एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, दो न्यूक्लियस बन जाता है। कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म में, मलेरियल पैरासाइट वगैरह में जैसे क्या होता है कि बीच में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन पाया जाता है, जिसमें उनका न्यूक्लियस बहुत से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और कुछ समय के बाद हर छोटे टुकड़े के चारों तरफ छोटा सा थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है और फिर उसके बाद वो कंप्लीट सेल्स बन जाते हैं। फिर इसके बाद जो मेन सेल है वो फट जाता है, ये बाहर आ जाते हैं। माइटोसिस में इनफैक्ट जो क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन का मूवमेंट है, G1 तक स्टेज में तो क्रोमोसोम्स में एक एक क्रोमैटिड रहते हैं, क्योंकि इस पे सवाल आते हैं। एस या सिंथेसिस स्टेज में क्या होता है कि डुप्लीकेशन ऑफ DNA होता है, तो उसके बाद एक ही सेंट्रोमियर से जुड़े हुए दो दो क्रोमैटिड बन जाते हैं। इसके बाद इनका कंडेंसेशन शुरू होता है, मॉइस्चर का लॉस होता है। माइटोसिस जब शुरू हुआ, मेटाफेज स्टेज तक तो ऐसे ही रहे, ये कंडेंस्ड हो गया, डार्क स्टेन हो गया। इसके बाद एनाफेज स्टेज में सेंट्रोसोम का डिवीजन होता है, तो उसके बाद ये फिर दो दो एक एक क्रोमैटिड वाले क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। जैसे माइटोसिस की शुरुआत करें तो इंटरफेज स्टेज में तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन मटेरियल का जाल पाया जाता है और न्यूक्लियोलस पाया जाता है। माइटोसिस शुरू होने में चार परिवर्तन एक साथ होते हैं। एक बात तो ये कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व होने लगता है, न्यूक्लियोलस डिसॉल्व होने लगता है और सेंट्रोसोम का विभाजन होता है। एनिमल सेल्स में जो माइटोसिस होती है, सेंट्रोसोम के विभाजन से ही शुरुआत होते हैं। प्लांट सेल्स में भी विभाजन वैसे ही होता है, लेकिन वहाँ पे शुरुआत करने के लिए सेंट्रोसोम के डिवीजन की भागीदारी, पार्टिसिपेशन नहीं होता है। और फिर ये जो क्रोमैटिन जाल है, ये अलग अलग स्पष्ट टुकड़ों में टूट जाता है, जिन्हें गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स कहते हैं। इन क्रोमोसोम्स का नंबर एक स्पीशीज के सारे इंडिविजुअल्स के सारे सेल्स में, सोमैटिक सेल्स में कांस्टेंट होता है। जर्म सेल्स में उसका की संख्या आधी हो जाती है। अब माइटोसिस की क्रिया में चार स्टेजेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज।
मेटाफेज स्टेज में क्या होता है, तब तक ये सेंट्रोसोम के दोनों सेंट्रियोल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर चले जाते हैं और पोल बना लेते हैं। इस बीच में इनके पोल और क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के बीच में रिपल्सिव फोर्स डेवलप होता है। इधर वाला पोल कहता है कि तुम हमसे दूर जाओ और इधर वाला कहता है कि तुम हमसे दूर जाओ। दोनों तरफ का फोर्स बराबर होता है तो क्या होता है कि सारे क्रोमोसोम्स बीच में मध्य रेखा पर या इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं। इस स्टेज को मेटाफेज कहते हैं। अब इसके बाद तीसरा स्टेज है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है कि ये जो सेंट्रोमियर है ये डिवाइड हो जाता है। तो डिवाइड होने से प्रत्येक क्रोमोसोम से क्या होता है, एक एक क्रोमैटिड वाले दो दो क्रोमोसोम बन जाते हैं। अब जब दो दो क्रोमैटिड बन जाते हैं तो इन दोनों के बीच में परस्पर रिपल्सिव फोर्स डेवलप होता है। वो दोनों एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। अब देखिए क्या है, एक तरफ तो ये पोल दोनों को ढकेल रहा है कि हमसे दूर जाओ, बीच में अरेंज हो गए थे, लेकिन अब उन दोनों में खुद लड़ाई हो गई कि वो एक दूसरे से दूर हटें। तो क्या होता है, वो दूर हटने लगते हैं, वी या जे शेप बनाते हैं। इस स्टेज को एनाफेज कहते हैं। रिजल्ट क्या होगा अंत में टीलोफेज स्टेज में, कि जहां पर ये दोनों रिपल्सिव फोर्स काउंटर बैलेंस हो जाएंगे, क्रोमोसोम्स का मूवमेंट रुक जाएगा। अब मूवमेंट रुक जाने के बाद क्या होता है, प्रोफेज में होने वाले सारे परिवर्तन यहाँ पे अब पुनः रिवर्स ऑर्डर में होने लगते हैं। नया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लगता है, नया न्यूक्लियोलस बनने लगता है, क्रोमैटिन नेटवर्क फिर बनने लगता है और इस प्रकार से दो नए न्यूक्लियस बन जाते हैं। इस प्रकार से न्यूक्लियस का विभाजन या केरोकाइनेसिस तो पूरा हो जाता है। फिर इसके बाद साइटोप्लाज्म का विभाजन या साइटोकाइनेसिस, इसमें एनिमल सेल्स में और प्लांट सेल्स में दोनों में अलग अलग प्रकार से होता है। एनिमल सेल्स में तो सीधे सीधे जैसे दो न्यूक्लियाई बन गए और जैसे आप गुब्बारे को बीच में पकड़ करके दबाएं तो एक फरो बन जाता है और दोनों तरफ उभार बढ़ जाता है और ये फरो फिर बीच में मिल गया तो इस तरीके से दो सेल्स बन गए। प्लांट सेल्स में चूंकि सेलुलोज का सेल वॉल होता है तो इस तरीके से इस प्रकार से मूवमेंट नहीं हो पाता है। तो यहाँ गोल्गी एपरेटस के जो वेसाइकल्स हैं, यहाँ जिन्हें फ्रैग्मोप्लास्ट भी कहते हैं, यहाँ पे डिपॉजिट होने लगते हैं और एक सेल प्लेट बनाने लगते हैं। सेल प्लेट बनाने के बाद धीरे धीरे वो पूरी मेम्ब्रेन बन जाती है तो दो सेल्स बन गए। तो इस प्रकार माइटोसिस की क्रिया पूरी हो गई। माइटोसिस की क्रिया इस मामले में सिग्निफिकेंट है कि इसमें ग्रोथ होती है, सेल्स का नंबर, सेल्स में क्रोमोसोम्स का नंबर उतना ही रहता है और सोमैटिक सेल्स में ये होते हैं। दूसरा विभाजन जो जर्म सेल्स में होता है उसे कहते हैं मियोसिस, और मियोसिस में दो विभाजन लगातार एक के बाद एक होते हैं, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन और सेकंड मियोटिक डिवीजन। एक्चुअली फर्स्ट मियोटिक डिवीजन तो रिडक्शनल नेचर का होता है, उसमें गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, लेकिन जो सेकंड मियोटिक डिवीजन होता है वो नॉर्मल माइटोसिस की तरह से ही होता है और उसमें गुणसूत्र की संख्या उतनी ही रहती है। आइए देखें अब क्या होता है। तो आइए मियोसिस के बारे में बात करते हैं। मियोसिस में दो विभाजन लगातार एक के बाद एक होते हैं। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में क्या होता है, प्रोफेज थोड़ा लंबा होता है और उसमें 5 स्टेजेस होते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। सबसे पहले शुरुआत तो बिल्कुल माइटोसिस की तरह से ही होती है। जैसे इंटरफेज में तो जो क्रोमैटिन का जाल था, सेंट्रोसोम था, सेंट्रोसोम का विभाजन हुआ और दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे से दूर हटने लगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिजॉल्व हो गया, न्यूक्लियोलस डिजॉल्व होने लगा और क्रोमैटिन मटेरियल टूट करके अलग अलग धागों में बंट गया। यहाँ पे आप ध्यान दें कि यहाँ पर जो एक क्रोमैटिड से दो क्रोमैटिड में टूटने की क्रिया है अभी तक नहीं हुई है, वो बाद में होगी लेट प्रोफेज में। तो अभी क्रोमोसोम्स में एक एक क्रोमैटिड हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, लेप्टोटीन। अब सेकंड स्टेज है जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है कि ये जो होमोलागस क्रोमोसोम्स हैं अपने अगल बगल में आ जाते हैं, एक जोड़ा बना लेते हैं और इस तरीके से होमोलागस क्रोमोसोम्स के जोड़ा बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, साइनेप्सिस। अब इसका तीसरा स्टेज है पैकिटीन। पैकिटीन में दो क्रियाएं एक साथ होती हैं। एक बात तो ये कि यहाँ अब प्रत्येक क्रोमोसोम में एक एक क्रोमैटिड से दो दो क्रोमैटिड बन गया। यहाँ पर तो एक एक ही क्रोमैटिड था, अब यहाँ एक से दो क्रोमैटिड में टूटने की क्रिया हो गई। और इसके बाद इसी के साथ साथ ये जोड़ा बनाए हुए हैं, बीच बीच में भी
कहीं कहीं पे ट्रांसवर्स स्प्लिटिंग हो जाती है और ये जो टुकड़े हैं अपने बगल वाले क्रोमोसोम के टुकड़े से जुड़ जाते हैं, एक क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको काइज़मा कहते हैं। सिंगुलर काइज़मा और प्लूरल को काइज़मेटा कहते हैं। अब जब इतनी बात हो गई तो इसमें क्रॉसिंग, टुकड़ों की अदला बदली हो गई जिसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। अब इसी के साथ जब ये दो दो क्रोमेटिड हो गए तो अब इनमें समजात गुणसूत्र या होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में फिर रिपल्शन शुरू होता है, वो एक दूसरे से दूर हटने लगते हैं और दूर हटने लगते हैं तो क्या होता है कि जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट या काइज़मा था वो किनारे की तरफ खिसकने लगता है। इस काइज़मा के किनारे की तरफ खिसकने की क्रिया को टर्मिनलाइजेशन कहते हैं। यहाँ अब इसके बाद डाइकाइनेसिस में क्या हुआ, ये समजात गुणसूत्र एक दूसरे से अलग अलग हो गए और उनमें टुकड़े की अदला बदली हो गई। बड़े वाले गुणसूत्र में हो गई है, छोटे वाले में नहीं हुई है। जितना लंबा गुणसूत्र होगा उसमें ही क्रॉसिंग ओवर की संभावनाएं ज़्यादा होंगी। अब इसके बाद मियोसिस का मेटाफेज। यहाँ पे कंपैरिजन के लिए देखिए यहाँ पे क्या बना हुआ है कि माइटोसिस के मेटाफेज में तो 4 गुणसूत्र सभी एक लाइन से अरेंज हुए थे, लेकिन मियोसिस के मेटाफेज में क्या हुआ कि वो होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स एक साथ अरेंज हैं। तो इसमें क्या होगा, फिर जब अलग होंगे नेक्स्ट स्टेज में एनाफेज में, तो आप देख रहे हैं कि समजात गुणसूत्र के जोड़े में से, होमोलॉगस पेयर्स में से एक ही तरीके के 2 क्रोमोसोम होते हैं, एक मम्मी से मिलने वाला, एक पापा से मिलने वाला। तो इसमें से एक ही फिर डॉटर न्यूक्लियस में जाएगा, ये वाला जाएगा चाहे ये वाला जाएगा, तो ये इधर की तरफ जाने लगा, ये इधर की तरफ हो जाने लगा। परिणाम क्या हुआ कि अंत में टीलोफेज में जब इनका मूवमेंट रुक गया तो 4 की जगह अब 2-2 गुणसूत्र हो गए और उनमें नया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लगा, नया न्यूक्लियोलस बनने लगा। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के तुरंत बाद सेकेंड मियोटिक डिवीजन शुरू हो जाता है, बीच में अब इंटरफेज नहीं होता है। सेकेंड मियोटिक डिवीजन नॉर्मल माइटोसिस की तरह से होता है। अब आप देखिए इस तरीके से प्रोफेज हुआ, बीच में अरेंज हो गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिजॉल्व होने लगा। मेटाफेज सेकेंड में क्या हुआ कि दोनों सेल्स में अब ये क्रोमोसोम्स बीच में इक्वेटर पे अरेंज हो गए। अब इसमें सेंट्रोमियर का विभाजन सेकेंड मियोटिक डिवीजन में हुआ, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में नहीं हुआ। ध्यान दें आप, इस पर सवाल आ सकते हैं। अब ये जब यहाँ पे सेंट्रोमियर के विभाजन हो गया तो ये क्रोमोसोम्स के एक एक क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग अलग हटने लगे, दूर जाने लगे पोल की तरफ, तो वी या जे शेप बनाया इन्होंने। और फिर टीलोफेज अवस्था में क्या हुआ कि इनका मूवमेंट रुक गया, नया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लगा, तो अब जो है 2 से 4 सेल बन गए। तो मियोसिस के से क्या होता है कि एक सेल से 4 सेल बन जाते हैं। अब आइए कुछ क्वेश्चंस करें, जैसे एमाइटोसिस में क्या होता है, ये 4 माना है। इनडायरेक्ट सेल डिवीजन टेक्स प्लेस, डायरेक्ट सेल डिवीजन टेक्स प्लेस, रिडक्शन डिवीजन टेक्स प्लेस, नन ऑफ देम। इसका जवाब है 2, डायरेक्ट सेल डिवीजन टेक्स प्लेस। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, मियोसिस, नन ऑफ द अबव। आंसर है 2A, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस। थर्ड क्वेश्चन है, माइटोसिस रिजल्ट्स इन डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, इंक्रीज इन सेल वॉल्यूम, नो चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, रिडक्शन इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। और इसमें ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन सही है, नो चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। Separation of chromosomes and movement through the poles occurs in prophase, anaphase, metaphase, telophase. Answer is anaphase. अब जैसे ये सवाल है, आप देखिए, G2 phase of the cell cycle is signified by the synthesis of, and options are ribosomal RNA, DNA, ATP and mRNA. यहाँ पे आंसर है इसका mRNA, क्योंकि इसके बाद फिर प्रोटीन सिंथेसिस होगा, हिस्टोन प्रोटीन वगैरह जब बनेंगे तो उसके साथ पहले mRNA इज द चॉइस। Germ cells in vertebrate gonads are produced by only mitosis, only meiosis, both mitosis and meiosis, without cell division. एक्चुअली बस एक स्टेज में मियोसिस होता है
बाकी उसके पहले वाले स्टेज में भी और बाद वाले में भी माइटोसिस होता है, इसलिए इसका आंसर है बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस, द सी। Period between two nuclear divisions during mitosis is characterized by suspension of metabolic activities, important metabolic reactions in the cytoplasm, DNA replication, presence of more mitochondria. Answer is B, important metabolic reactions in the cytoplasm. अब क्वेश्चन है, one main difference between meiosis and mitosis is during meiosis the daughter cells are exactly like the parent cells. Duplication of chromosomes takes place during anaphase. Telophage stage does not occur. Mutual exchange of parts between chromatids of homologous chromosomes takes place. ऑप्शन इसमें चौथा करेक्ट है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ पार्ट्स बिटवीन क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस। अब एक सवाल है, जैसे फॉर्मेशन ऑफ 64 सेल्स इन माइटोसिस इज ए रिजल्ट ऑफ डिविजन्स नंबरिंग। एक से लेकर के 64 सेल्स बनने में बीच में कितनी बार माइटोसिस होगा? झटके में कभी कभी बच्चे इस तरीके के सवाल में गलत कर जाते हैं। इसका आंसर ये है D6, पहले के बाद 2, फिर 4, फिर 8, 16, 32, 64 सेल्स बन जाएंगे। तो इस प्रकार से ये सेल साइकिल और इसके कुछ क्वेश्चन समाप्त हुए। थैंक यू वेरी मच।